Hadn't presented himself as a clean-cut boy next door type. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीरियल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और वो अब लड़कियों को फंसाकर अपने कार से एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनका बलात्कार करके कर देते थे। फिर उनके शव को अपने अपार्टमेंट में भी लाते थे और उस शव के साथ भी सब गंदे कार्य करते थे। और कभी कभी तो सर को अलग कर देते थे और शेष पार्ट को अपने अपार्टमेंट में लाकर उसके साथ भी गलत कार्य करते थे। और ये कार्य तब तक करते थे जब तक कि शव सड़ न जाए या फिर उससे बदबू न आने लगे। आज तक आप लोगों ने जितने भी सीरियल के नाम सुने हैं उन सब से अलग थे ये, ज्यादा पढ़े लिखे, चालाक, और सबसे बड़ी बात तो ये है वो हैंडसम भी थे। इसी का इस्तेमाल करके अपने शिकारी को आकर्षित कर लेते थे। हालांकि लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का तरीका इनका कुछ अलग था। ये अपने पैर या हाथ में प्लास्टर लगाकर विकलांग यानी कि फ्रैक्चर या टूट जाने का नाटक करते थे और इसी हालत में अनजान छात्रों से मदद करने को बोलते थे। अपनी 10 वोक्सवैगन बीटल कार में अपनी बुक्स को रखने के लिए कहा करते थे। छात्रा आसानी से तैयार हो जाते थे इनका हालत देखकर, और जैसे ही बुक्स रखने के लिए कार में चढ़ती वैसे ही डोर लॉक करके क्रॉवर से उनके सर पे वार करके असक्त कर देते थे। ज्यादातर उनकी शिकार बीच मांग वाली, लंबे खुले बाल और भूरी आंखें वाली होती थी। तो आज की ट्रू स्टोरी होने वाली है सुसान कर्टिस द विक्टिम। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं डार्क। हालांकि इनके विक्टिम्स बहुत रहे हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ एक 15 साल की भोली भाली छोटी बच्ची सुसान कर्टिस के बारे में। 18 मई 1960 यूटा के बाउंटीफुल में सुसान कर्टिस का जन्म हुआ था और वहीं वो पली बड़ी थी, जिन्हें दोस्तों और परिवारों के बीच सुसु के नाम से जानी जाती थी। वह अपने 6 भाई बहनों में से अपने स्कूल में सबसे तेज थी और वे अपने हाई स्कूल में एक सम्मानित छात्रा माने जाते थे। और उन्हें एथलेटिक्स बहुत पसंद था, यानी खेलकूद में उनकी रुचि थी, इसलिए वे बेसबॉल, बास्केटबॉल और ट्रैक टीमों में भी भाग लेते थे। 1975 के गर्मियों के दौरान सू अपने वुड्स क्रॉस हाई स्कूल में दूसरे वर्ष में जाने वाली थी। हालांकि उनका घरेलू जीवन बहुत ही ज्यादा दुखी था। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, जब सुसान अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। वे लोगों के हाथों जो दुर्व्यवहार उन्हें सहना पड़ा, उनके जीवन में यह बहुत ही दर्दनाक था। इसी कारण उनके व्यवहार संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी में भी समस्याएं बढ़ गई थी, जिसके वजह से ही उनको अपने परिवार के साथ रहने में भी दिक्कत होने लगी थी। और इसीलिए सू लापता होने से पहले गर्मियों के दौरान सू अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्त के घरों बिता रही थी। सुसान कर्टिस की बड़ी बहन बारबरा ने 24 जून 1975 को अपने परिवार के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे और उनके माता पिता भी सुसु को अपने घर वापस लाने की उम्मीद कर रहे थे। इस परिवार को बाकी अमेरिकियों की तरह पता चला कि उनकी बेटी भी एक सीरियल का शिकार थी। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्हें आखिरकार इस बात का जवाब मिल गया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, लेकिन उनके अवशेषों के स्थान के बिना वे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि बंडी ने जैसा कि बताया था कि उनका अवशेष कहाँ कहाँ है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और इसी कारण यह एक अनसुलझे हिस्से के रूप में अभी तक बना हुआ है।